नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान ज्योतिष। उत्थान ज्योतिष में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो प्रश्न है वो कुछ स्पेशल है। तो उससे पहले हम अवस्थी ज्योतिष संस्थान से आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। और फिर से आप हमारे साथ हैं, अपना समय निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी, पहले जो है हमारा प्रश्न है वो है प्रांशु वर्मा जी, जिनका कहना है कि उनको थोड़ा सा शादी में एक डाउट है कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। अक्सर देखा गया है कि लोगों के मन में ये तो इनका प्रश्न हुआ। अगर हम अलग से ही बात करें तो अगर हम बातचीत करते हैं कभी जिनकी शादी होने जाती है, उनके जहन में ये अक्सर एक प्रश्न रहता है कि हम लव मैरिज करें तो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी या फिर हम जो है अरेंज मैरिज करें तो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय महामाई। मैं हूं आपके साथ अवस्थी ज्योतिष संस्थान से आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी। आइए दर्शकों, सबसे पहले हम जानते हैं जो जातक हैं प्रांशु वर्मा जी हैं। 31/5/2001 में इनका जन्म हुआ है। और आपका प्रश्न है आपके विवाह किस प्रकार होगा, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। प्रियांशु जी, आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए आपके अरेंज मैरिज के योग बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लव का कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और कोई ज़बरदस्ती योग भी अगर आप बनाना चाहेंगे तो सदैव आपको धोखा मिलेगा, परेशानी युक्त रहेगा, ग्रह क्लेश रहेगी। और आपकी जन्म कुंडली में कहीं प्रेम विवाह का कहीं भी योग ग्रहों से नहीं दिख रहा है। अरेंज मैरिज के ही सर्व योग हैं और लव मैरिज के कहीं योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आप अरेंज मैरिज ही करें तो अच्छा रहेगा जी। तो हमारा जो अगला प्रश्न है ये अमूमन जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं। अक्सर लड़कियों की शादी को लेके पेरेंट्स जो है चिंता करते हैं। तो उनका एक प्रश्न होता है कि उनका विवाह जो है उसमें देरी क्यों हो रही है और कब होगा, क्या उपाय करना चाहिए। आइए दर्शकों, और हम लिख भी सकते हैं। ये उपाय इस प्रकार के हैं कि अगर किसी के विवाह में, आज हम कन्या के लिए बता रहे हैं, कन्या के विवाह में देरी हो रही है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। सर्वप्रथम हम आपको बता दें आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह है जो विवाह देरी से कराता है और हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे विवाह सही समय से हो। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए हम तो जन्म कुंडली के बारे में ही आपको बता सकते हैं। और जिन कन्याओं का विवाह देरी से होता है वो आप अपनी जन्म कुंडली स्वयं देख सकती हैं। क्योंकि हमारे पास आते हैं, हमारा ये कहना है आप अपनी जन्म कुंडली स्वयं देखें और स्वयं जानिए कि हमारा कौन सा ग्रह हमें परेशान कर रहा है जो विवाह देरी से होता है। घर में ग्रह क्लेश रहता है, पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े भी उन ग्रहों से बने रहते हैं। और हमें क्या उपाय करना चाहिए, इसका क्या कारण है और क्या निवारण है। आइए आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। ये सभी कन्याओं के लिए है कि आपकी अगर विवाह में देरी हो रही है तो किन ग्रहों से हो रही है और हमें क्या उपाय करना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में लगन में या सप्तम भाव में या कोई आपके पापक ग्रह लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या एकादश भाव में या सप्तम भाव में किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो तो विवाह विलंब से होता है, परेशानी युक्त होता है। या शनि की कहीं दृष्टि हो जाए तो रिश्ता टूटकर दोबारा होता है, एक रिश्ता टूट जाता है। अब हमें क्या उपाय करना चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वो सर्वप्रथम माँ कात्यायनी मंत्र का जाप करें। ओम कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपस्तम देवीम पत्तिम में कुर्ते नमः। इस मंत्र का डेली रुद्राक्ष की माला से पीले वस्त्र धारण करके 5 माला जाप कर सकते हैं। अब ये जाप आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आप छोटे छोटे भी उपाय कर सकते हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या ग्रह क्लेश रहती है वो ये सब उपाय कर सकते हैं। गुरुवार के दिन, बुधवार के दिन आप चने की दाल भिगो दें और गुरुवार को प्रातःकाल स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद चने की दाल गाय को खिला दें। उससे आपके विवाह के योग जल्दी बनेंगे। 7 शनिवार छायादान करें। 7 शनिवार करें। यह ग्रह ज़्यादा खराब है तो हमें हर शनिवार छायादान करना चाहिए। अब छायादान किस प्रकार से करना चाहिए।
आप प्रातःकाल छायादान कर सकते हैं बिना स्नान किए हुए। एक कटोरी में या किसी पात्र में, मिट्टी का पात्र हो या लोहे का पात्र हो या स्टील की ही कटोरी हो, उसमें तेल डालिए, एक सिक्का डालिए, अपना चेहरा देखिए और शनि वालों को दान कर दीजिए। शनि वाले नहीं आते हैं तो स्नान करने के बाद शनि मंदिर में वो तेल रख सकते हैं आप, या सुबह आप भूल गए हैं तो सायंकाल भी कर सकते हैं। शाम के समय कैसे करना है? शाम के समय भी इसी प्रकार कटोरी में तेल डालिए और सिक्का डालिए, अपना चेहरा देखिए, देखने के बाद शनि मंदिर में वो तेल रखाइए, या शनि वाले मिल जाए उन्हें दे दीजिए। नहीं मिलते हैं आपके पास में शनि मंदिर हो, शनि मंदिर में आप वो तेल रखाइए या उसी में 4 बत्ती डालिए और जाके शनि मंदिर में जाकर दीपक जला दीजिए। इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। डेली शाम को कुत्तों को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसे छोटे उपाय करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके जो विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह भी अतिशीघ्र संपन्न होगा। शनिवार शनि मंदिर में चौमुखा दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, या मंगलवार के दिन मां पार्वती जी में हल्दी लगाकर मां पार्वती जी को स्नान कराएं, गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद वो गुड़ कन्याओं में बांट दें या गाय को खिला दें, उससे विवाह के योग अतिशीघ्र बनेंगे। ये छोटे छोटे उपाय आपके, अगर गृहस्थ में लड़ाई झगड़ा भी रहता है तो भी परेशानी से आपको निदान अवश्य दिलाएंगे ये छोटे उपाय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो हम जो है आगे अपने और भी प्रश्न लेंगे, उससे पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पर आपको 2 बातें हम बताना चाहेंगे आज। एक ये कि आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो हमें व्हाट्सएप करें 9639901800 पर। अपना नाम, अपना प्रश्न, जन्म स्थान, जन्म तिथि और उसमें डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, वो सभी चीज़ें आप भेजें, जिससे कि आपको जो भी आप सवाल पूछ रहे हो उसको सही समाधान बता सके। दूसरी चीज़, अक्सर लोग कहते हैं कि आपने जो है हमें अपना जवाब नहीं दिया, तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है जब यूट्यूब पे हमारा उत्थान न्यूज़ का जो चैनल है उस पर अपलोड हो जाता है हर गुरुवार को, एवरी थर्सडे, आप उसमें अपने सवालों के जवाब देख सकते हैं। बजाय हम, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, हमारे पास इतने प्रश्न आते हैं कि हम आपको अलग अलग लिंक भेजें, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन करिए और जब भी आपका नोटिफिकेशन आए उत्थान ज्योतिष का, आप उसमें अपने सवालों का जवाब देख लें। जी हाँ, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं उत्थान ज्योतिष में। ब्रेक के बाद फिर से उत्थान ज्योतिष में आपका स्वागत है। हमारे साथ है आचार्य जी। तो आचार्य जी, हमारा अगला जो सवाल है वो है विवाह। अभी आपने बताया कि कन्याओं का विवाह में देरी क्यों होती है। अब जो है हमारा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजकल जो है जितने विवाह होते हैं, डिवोर्स बहुत होते हैं, विवाह विच्छेद, तो वो क्यों होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग अपनी जन्म कुंडली में भी देख सकते हैं, और जैसे आज का खान पियन हो गया है उसी प्रकार से स्वभाव हो गया है, और उसी प्रकार से सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो गृहस्थ में ही आ रही है कि आज विवाह चल नहीं पा रहे हैं। ये सामाजिक परेशानियां हैं कि जो विवाह चल नहीं पा रहे हैं। गृहस्थ में एक समझौता का होता है, पति और पत्नी आपस में समझौता से गृहस्थ को चलाएं, गृहस्थ बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन फिर भी किन ग्रहों से परेशानी आती है, आइए हम लोग विचार करते हैं। हमारा कौन सा ग्रह खराब है, आप जन्म कुंडली खोलिए और जन्म कुंडली में आप स्वयं देखिए कि आपके कौन सा ग्रह आपको परेशान करता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कराता है, विवाह में विच्छेद क्यों होता है, तलाक जैसी नौबत क्यों आती हैं, क्यों ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आज सामाजिक बहुत परेशानियां आ रही हैं जिससे विवाह विच्छेद के योग विशेष जल्दी बन जाते हैं। हमें दोनों परिवारों को बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं और स्वयं संस्कारवान बने, क्योंकि अगर बच्चों का गृहस्थ चल गया तो माता पिता के लिए सबसे बहुत अच्छा सुख महसूस होता है माता पिता को। अगर माता पिता के सामने ही बच्चों का विवाह विच्छेद हो तो उनको जीते जी उनको परेशानियों का सामना विशेष करना पड़ता है। जो मन में सोचा नहीं था वो भी सोचने पर माता पिता मजबूर हो जाते हैं। आइए हम जन्म कुंडली में देखते हैं
आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह बैठा है जो विवाह को विच्छेद करता है। जन्म कुंडली में अगर लगन में शनि या चतुर्थ में शनि या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में शनि बैठा है या सप्तम भाव के में पापक ग्रह की दृष्टि, राहु की दृष्टि या शनि की दृष्टि पड़ रही है तो विवाह में विच्छेद के योग विशेष बन जाते हैं। अष्टम भाव में कोई पापक ग्रह बैठा है तो उससे भी विवाह में विच्छेद बन जाते हैं। या सप्तम भाव में कोई पापक ग्रह बैठा है, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो तो गृहस्थ में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या अष्टम भाव में या छठे भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए, पापक ग्रह बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए या कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, मंगल बैठ जाए तो भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। वैसे तो शनि लगन में बैठ जाए या सप्तम भाव में बैठ जाए तो विच्छेद के योग विशेष बनते हैं। उसके लिए हमें शनि का 4 गुना, कलयुग में शनि का 4 गुना जाप कराना चाहिए। उससे हमारे विवाह में विच्छेद नहीं होगा। और छोटे छोटे उपाय हम क्या कर सकते हैं। अगर राहु की दृष्टि खराब हो, राहु भी विच्छेद करता है, राहु के लिए हमें क्या करना चाहिए, राहु का भी 4 गुना जाप करना चाहिए। और जाप हम स्वयं नहीं कर सकते हैं, किसी विद्वान आचार्य से कराना चाहिए। इसके बाद भी अगर हम नहीं करा पा रहे हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। राहु ये कहता है कि विचार अच्छे रखें, डेली गंगा जल पिएं और अपने ऊपर छींटे मारें। भगवान शिव में हर सोमवार को गंगा जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं, जिससे राहु कैसी भी परेशानी दे रहा हो लेकिन उस परेशानी से आपको निजात अवश्य मिलेगा। शनि खराब है, शनि के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। आप शनिवार के दिन प्रातःकाल काली दाल को भिगो दीजिए, शाम को उसे आटे के साथ मिलाकर गाय को खिला दीजिए, शनि से शांति मिलेगी, विच्छेद योग नहीं बनेंगे। और शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाएं और वहां जाकर 4 बत्तियों का दीपक जलाएं। उससे शनि की कैसी भी पीड़ा हो उससे भी आपको निजात अवश्य मिलेगा। इससे भी अगर आपको निजात नहीं मिल पा रहा है तो हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने बैठकर मंदिर में अगर सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर और लड्डू का भोग लगाकर लाल वस्त्र धारण करके सुंदरकांड का पाठ करें। उससे आपके विवाह विच्छेद योग नहीं बनेंगे, गृहस्थ आपका अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय आपके गृहस्थ को बचा सकते हैं और ये उपाय करें, आपको अवश्य पूरा लाभ होगा। जी, तो देखा आपने कि आपके जो डिवोर्सेस आजकल चल रहे हैं उसको कैसे हम समाधान से जो है रोक सकते हैं। ये समाधान आप ज़रूर करिए और आपको फ़ायदा भी होगा। जी हाँ, लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे साथ शुभम सक्सेना, जो कि कह रहे हैं कि उनका जो है जॉब कैसा रहेगा, करियर उनका कैसा बना रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा। जो मेन 2 परेशानियाँ देखी हैं अभी तक लोगों की, वो ये देखिए, या तो वो अपने विवाह के बारे में पूछते हैं या फिर अपने करियर के बारे में पूछते हैं। तो पहला जो प्रश्न था वो विवाह से रिलेटेड था। दूसरा जो शुभम जी पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि उनका जो है जॉब कैसा चलेगा, करियर उनका कैसा बरकरार, मतलब क्या रहेगा। तो पंडित जी आपके वो जी, शुभम जी, आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए, क्योंकि आपका जन्म 26 सितंबर 1994 में हुआ है, आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में मेहनत विशेष करना पड़ेगा। राहु केतु से कार्य आपके विलंब से होंगे, परेशानी युक्त होंगे, सहज नहीं होंगे, थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। राहु केतु के उपाय भी आप करा सकते हैं या स्वयं कर सकते हैं। राहु केतु का हमें जाप अवश्य कराना चाहिए। अगर हम ये नहीं करा पा रहे हैं तो छोटे छोटे उपाय करना चाहिए। राहु कैसी भी जन्म कुंडली में राहु केतु खराब हैं आपके, राहु केतु अगर खराब हों तो भगवान शिव की पूजा करना चाहिए, उससे विशेष लाभ होगा। अब भगवान शिव की पूजा में हम करें क्या, शिव मंदिर जाएं, वहां रुद्राष्टकम का पाठ करें 5 बार। राहु केतु का कैसा भी प्रकोप हो, कैसे भी परेशान कर रहे हो, उससे सबसे निजात मिलेगा। सर्विस के बहुत अच्छे योग है, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलताएं मिलेंगी। आप दक्षिण दिशा को पैर करके न सोएं, सुबह धरती माँ को प्रणाम करें, मंगलवार गाय को गुड़ खिलाएं, शनिवार शनि मंदिर में जाकर चौमुखा दीपक जलाएं, विचार अच्छे रखें। करियर आपका बहुत अच्छा है, मन में कभी गलत विचार न लाएं, बहुत अच्छा योग है। बस थोड़ा राहु केतु दिक्कत कर रहे हैं, राहु केतु का उपाय करें, बिल्कुल प्रसन्न हैं, आपका भविष्य बहुत अच्छा है। जी,
तो शुभम जी, आपको जो समाधान बताया वो आप ज़रूर करिए। जैसे कि पंडित जी ने कहा कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है, तो ये समाधान ज़रूर करिए, आपको फ़ायदा 100% होगा। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आपका जो भी सवाल हमारे पास आते हैं उसका जवाब आप लिंक में वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद जब भी नोटिफिकेशन आता है उसका, उत्थान ज्योतिष का, तो आप उसमें उसको क्लिक करके उसमें अपने सवालों का जवाब देखें। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम आपको हर किसी को, सवाल हमारे पास बहुत आते हैं कि हर किसी को इंडिविजुअली हम लिंक भेजें। साथ ही अगर आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें कि आपको क्या क्या भेजना है। अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, सवाल और समय, ये आपके पास 5 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। इसी के साथ हम अब की बार अपना ये एपिसोड कंप्लीट करते हैं। और हमारे साथ जो आचार्य जी हैं, आपका बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी कि आप हमेशा जितने सवाल आते हैं उसके जवाब देते हैं और समाधान भी लोग करते हैं, उनको फ़ायदा भी होता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए उत्थान ज्योतिष ईशा के साथ।